आर्टिकल 101 में कि आर्टिकल पॉइंट नंबर 3 सब पॉइंट्स में 3 में 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट लिखी गई। पहला बोला गया, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ और मुझे लगता है कि सारे लोगों के काफ़ी चीज़ें आवश्यक है। पहला बोला गया, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके साथ में आता है, लोकसभा राज्यसभा का हो गया तो विधानसभा विधान परिषद का भी बनना चाहिए, अर्थात एमएलए के लिए भी लागू होता है। इसका सब आर्टिकल्स कहता है 101 का 2 पॉइंट, वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द विधानसभा, करेक्ट, विधानसभा और विधान परिषद, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट कहता है जो यहाँ पर लागू हो रहा है, डिसक्वालीफाइड पर्सन। डिसक्वालीफाइड कौन हो गया? जिसको पार्टी ने डिसक्वालीफाइड कर दिया, या उसके साथ में राज्यसभा का ये जा रहा है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति ने डिसक्वालीफाइड कर दिया, या लोकसभा में जा रहा है तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसने डिसक्वालीफाइड कर दिया, वो व्यक्ति ना तो उस किसी मिनिस्ट्री कहा गया कि चेयरपर्सन अब जो होगा, चेयरपर्सन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा जिसका भी मेंबर होगा, या विधान परिषद या विधानसभा जो भी होगा, उसको 60 डेज के अंदर में, अर्थात जो संजय सिंह ने अभी एप्लीकेशन दिया है 60 दिन की इसकी वैलिडिटी थी, और 60 दिन के अंदर में इनको ये प्रेजेंटेशन को डिसाइड करना मैंडेट कर दिया गया। मेरी बात समझ, अर्थात ये 60 दिन तक खेला पार्लियामेंट में भी चलने वाला है यदि ये प्रेजेंटेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई तो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके साथ में विद इन 60 पीरियड्स ऑफ दिस टाइम से जो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन जो भी है, ये 60 दिन के अंदर में यदि ये डिसाइड नहीं होती है तो ये सारे लोग के पास 2 रिमेडी। पहली रिमेडी नंबर 1, पहली रिमेडी होगी कि ये सीधा प्रेजेंटेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि अभी तक हमारा पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा रिमांड बैक करेगा कि आप सीधा अभी लोकसभा के स्पीकर के पास जाइए या राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पास जाइए। पहला तो यदि प्रेजेंटेशन डिसाइड हो गया तो उसी प्रेजेंटेशन में जिन्हीं द्रव्यांश के साथ में वो उनके साथ में गए थे उसी कॉपी को लेकर के आ जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहेंगे कि डायरेक्शन दिया जाए कि जो दल बदल कानून है इसकी व्यापक व्याख्या है, और इस व्याख्या के अंतर्गत में इन्होंने पार्टी से नहीं पूछा है और सीधा का सीधा ये अपने से ही ज्वाइन कर ले, तो ऐसे तो भारत देश की कोई भी पार्टी अस्तित्व में बचेगी ही नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के मुख्य संयोजक है केजरीवाल जी, वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट बंगाल में जाके रोना धोना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको वो समय भी याद होगा जब शीला दीक्षित के समय पर बड़े सारे आरोप लगाया करते थे, बड़ी करप्ट हैं, बड़ी ये हैं, अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट भी आई थी उसके साथ में, और उन रिपोर्टों के साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें भी की, आप सबको याद होगा। पर इन्होंने जितने राज्यसभा एमपी गए हैं, आप लोगों ने देखा, बड़ी मजेदार स्टोरी है, जितने राज्यसभा एमपी अभी जा रहे हैं सब के सब पैसे वाले हैं। कोई लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, मुझे मित्तल जी, अशोक मित्तल, वो भी। राघव चड्ढा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी वाइफ के बारे में भी जानते हैं, पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। दूसरा इसके साथ में और भी जो सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितने के जितने लोग गए सब पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है वर्करों को इन्होंने ढूंढा है, इन्होंने पैसे वाले लोगों को ढूंढा है। हरभजन सिंह, करेक्ट है, इनको तो भारत देश क्या पूरे दुनिया जानता है। मंदिर में नहीं जाने दिया था केजरीवाल ने हरभजन सिंह को, अग्रवाल जी हो गए, इसके साथ में और बहुत सारे, तो ये सब पैसे वाले लोगों से। अब उसके साथ में लोगों का आरोप भी है, मैं नहीं जानता, पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारे चंदा मोटा मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों को ले लिया गया। पर जो थोड़ा सा कम चंदा देने वाला होगा, पार्शियली कम होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उन लोगों को नहीं मौका दिया जाता है। अब उनके नाम भी मैं थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के बड़े वकीलों में से जाने जाते हैं, हमारे लर्नेड ब्रदर भी हैं, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, उन्हीं के पार्टी के मेंबर से, करेक्ट। फिर इसके बाद में आशुतोष को देख लीजिए, तीसरा आप देख लीजिए कुमार विश्वास को देख लीजिए, चौथा देवेंद्र यादव को देख लीजिए, योगेंद्र यादव, बाय मिस्टेक मैंने बोला, यदि वो सुनेंगे तो हमें क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। ये विभिन्न, और इसके साथ में हरीश अवस्थी जी हैं, जो रिठाला से चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से हारे हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इनको जो है तो ये टिकट नहीं देते। किसी दलित को नहीं भेजा था राज्यसभा इन्होंने, ना किसी ओबीसी को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा था, इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को भेजा है, मुझे लगता है जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा है? ये तो आप लोग बताएंगे। लेकिन राज्यसभा में सर, राज्यसभा में सबसे कम उम्र के गए थे राघव चड्ढा, ये, और ये विदेश पढ़कर आए हैं लंदन में। राघव चड्ढा अभी जो बातें कर रहे थे
मैं उनकी बातों को कहीं अप्रिशिएट हमेशा कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे रेस पॉइंट किए। पर सवाल एक उठता है कि अब उनके जो जाने का प्रोसेस था वो प्रोसेस अच्छा नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी समस्या आई। और यदि कोई भी व्यक्ति की कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं तो हम सबको उस बात को बोलना चाहिए और वो हम बोलेंगे उस चीज़ में। कहीं क्या सर सभी सांसदों ने दलबदल कानून का उल्लंघन किया? करेक्ट। इस बात के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी सांसद हैं सबने दलबदल कानून का अभी तक के जो नियम हैं उसका उन्होंने गलत प्रोसेस को अप्लाई किया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि इसकी व्याख्या ही तो नहीं है। कभी कोई भी पार्टी अपना मिंट करके परमिशन नहीं देगी, मेमोरेंडम नहीं स्पष्ट करेगी कि हम अपने पार्टी के इतने लोगों को जाने देते हैं। तो इसलिए 2/3 सदस्यों के साथ में वो अपना आज जो आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, उपराष्ट्रपति के पास भी इनको परमिशन हो सकता है, मंजूरी मिल गया है, मिल सकती है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं, कोई भी पार्टी वाला अपने राज्यसभा एमपीज को या एमएलए को क्यों जाने देगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है ये भारत देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उससे पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। और जिस प्रकार से ये लोग गए हैं वो पूरी तरीके से नल वाइट और इनडिफाइंड वे में। क्या इन सांसदों की सदस्यता क्या रद्द हो सकती है और किसके पास ये पावर है अभी फिलहाल? अभी करंट में जो इनका अब करंट का जो पावर है अब उपराष्ट्रपति के हाथ से अब निकल गया है। अभी मैटर आप लोगों के माध्यम से जो सूचना है वो पास हो गया। अब जो उपराष्ट्रपति ने जिस चीज को ऑर्डर पास किया है वही लेकर के आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कि ये हमारे इतने सदस्यों को 2/3 बहुमत से इन्होंने अपने पास ले लिया है। पर यह सवाल उठता है कि क्या वो छोटे छोटे व्यक्ति थे, वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक राज्यसभा एमपी को लेने के लिए कम से कम 35 से 40 एमएलए की जरूरत पड़ती है, इतने सारे लोगों को। और राघव चड्ढा के बारे में आरोप है, लोग कहते हैं, हो सकता है कि आप लोग भी जानते होंगे उस चीज़ के बारे में, ये तो पूरा पंजाब की सरकार ही मैनेज करते थे और इन्हीं के माध्यम से सरकार चलती थी। वो तो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ियां हुई, ट्यूनिंग खराब हुई, इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट कहीं सामने आया तो इसलिए हो गया। तो वहां पर ये सेटिंग नहीं बनी थी, इधर सेटिंग बनेगी। ये दलबदल कानून का जो इनकम्प्लीट वॉल्यूशन हुआ है वो इस सारे के सारे लोगों के माध्यम से हुआ है और इसके साथ में इन सबकी सदस्यता जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर सवाल एक हमेशा मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि जो दलबदल कानून है आर्टिकल 101, 102, आर्टिकल 190, 191, 192, उसमें ध्यान रखना है कि पार्टी कोई भी एमपीज या एमएलए का मिंट या मेमोरेंडम दे करके परमिशन की कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसकी इनकी थोड़ा हो सकता है कि यदि कहीं लूप लाइन पर बचत मिलेगी तो इस पॉइंट के आधार पर उनको कहीं मिल सकती है, इसमें कहीं कोई, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है और कोई पार्टी जाने नहीं देगी अपने सदस्य को।